मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो नौकरी की खोज कर रही होती है। अब ये अखबार में एक नौकरी के विषय में देखती है और वो तुरंत उस अखबार में दिए गए पते पर चली जाती है। वहाँ एक महिला उसे सीढ़ियों से ऊपर जाने को कहती है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के दौरान उस लड़की को काफी अजीब सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर जाते रहती है। अब अचानक पीछे से कोई आकर उस लड़की के गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम मार्गा को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। मार्गा यहाँ एक अपार्टमेंट बेचने आई थी। वो काफी देर तक नीचे इंतजार करती है, लेकिन अपने क्लाइंट को ना आता देख वो अपार्टमेंट के भीतर चली जाती है। मार्गा लिफ्ट से अपने कमरे की ओर जाने लगती है और लिफ्ट से निकलते ही वो एक आदमी को देखती है। उसे देख मार्गा समझ जाती है कि ये उसका क्लाइंट है। मार्गा उससे कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साथ ही दोनों अब उस रूम की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, उस आदमी का नाम था होर्हे। तो दोनों कमरे में जाते ही होर्हे मार्गा से कहता है कि आज ही उसे ये अपार्टमेंट चाहिए। तो मार्गा बताती है कि फिलहाल उसे कहीं जाना है, तो इस समय वो घर के कागजात नहीं बनवा पाएगी। होर्हे बताता है कि मेरे बॉस ये अपार्टमेंट के लिए 4 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं और बाकी ये कागजात भी 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये अपार्टमेंट ज्यादा खास नहीं था, फिर भी होर्हे का बॉस इस अपार्टमेंट के लिए 4 गुना ज्यादा पैसे देने को तैयार था। तो 4 गुना ज्यादा कमीशन के लालसा में मार्गा होर्हे को अपार्टमेंट बेचने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद होर्हे मार्गा से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसे अपने बॉस को फोन करना था। तो मार्गा उसे अपना फोन देकर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही एक बेघर व्यक्ति उसके पीछे आकर बार बार उससे कहने लगता है कि आज सूर्य ग्रहण होगा। ये दिन बेहद अमंगल होता है, तुम सावधान रहना क्योंकि कभी भी कुछ भी अहित घट सकता है तुम्हारे साथ। मार्गा उसकी बातें सुनते हुए भी उस पर गौर नहीं कर रही थी। तो वो बेघर व्यक्ति मार्गा को अपशब्द कहने लगता है। ये सुन मार्गा गुस्से में आकर उसे मारने लगती है और तभी वहाँ पुलिस चली आती है। पुलिस ऑफिसर सभी से इस घटना के बारे में पूछते हैं तो आसपास मौजूद सभी बताते हैं कि ये बेघर व्यक्ति बेहद सरल और सभ्य इंसान है और आज तक इसने कभी किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं किया। वहाँ मौजूद सभी मार्गा के विरोध बातें करते हैं तो पुलिस ऑफिसर इसमें मार्गा को ही दोषी मानते हैं, तो वो मार्गा को साइको समझकर छोड़ देते हैं। अब मार्गा एक स्टोर में जाती है। वो पुलिस ऑफिसर भी उसका पीछा करते हुए स्टोर में जाते हैं। वो स्टोर के कई लोगों को बताते हैं कि मार्गा एक साइको है, तो तुम सभी उस पर नजर रखना। इस दौरान स्टोर में एक वृद्ध महिला मार्गा को देख रही होती है। साथ ही वो महिला मार्गा से बात करते हुए उससे पूछने लगती है कि ठंड के समय तो सूर्य ग्रहण नहीं होते, फिर अचानक सूर्य ग्रहण इस समय कैसे हो सकते हैं? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है? मार्गा तो वृद्ध महिला की बातों पर ज्यादा गौर नहीं फरमाती है। अब वो स्टोर से चीजें खरीदकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था। मार्गा कहीं अपार्टमेंट की चाबी खो चुकी थी, तो वो अंदर नहीं जा पा रही थी। अब वृद्ध महिला वहाँ आती है और वो उसे बताती है कि वो भी इसी अपार्टमेंट में रहती है। वो उसका व्यथा सुनकर दरवाजा खोल देती है। साथ ही दोनों अब अंदर चले जाते हैं। वो मार्गा से अपनी बेटी की तरह ही उससे बातें कर रही थी। मार्गा वृद्ध महिला से अच्छे तरीके से बात कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ अच्छाई का ढोंग रचाकर वृद्ध महिला से प्यार से बात करती है। इस दौरान वृद्ध महिला उसे बताती है कि वो अपार्टमेंट में अकेली रहती है, उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मार्गा अब अपने कमरे में पहुंचकर देखती है कि होर्हे के साथ विक्टोरिया नामक एक लड़की मौजूद है, जो कि उसकी बॉस थी, जिसने इस अपार्टमेंट को खरीदा था। यहाँ मार्गा अपना फोन होर्हे से वापस ले लेती है। साथ ही वो दोनों के लिए चाय बनाने जाती है।
इस दौरान मार्गा अंदर एक कमरे से बार बार किसी की चीख सुन पा रही थी, लेकिन मार्गा के पास चाबी ना होने के कारण वो उस कमरे को नहीं खोल पा रही थी। इस दौरान मार्गा विक्टोरिया के विषय में काफी बातें जान पाती है कि वो बेहद अमीर है, लेकिन काम के कारण उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है। हालांकि मार्गा अपने 4 गुने कमीशन से बेहद खुश थी। अब कुछ समय बातें करने के बाद मार्गा अब नीचे वापस से जाती है, क्योंकि उस बेघर आदमी को मारते वक्त शायद मार्गा की चाबी बाहर कहीं गिर गई थी। नीचे जाने के दौरान मार्गा लिफ्ट में 2 लोगों को देखती है जिनके पास कुछ बक्से थे। मार्गा सीढ़ी से आ रही होती है, लेकिन अचानक लाइट्स बंद हो जाते हैं और मार्गा सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे उसे सर पर काफी चोट लग जाती है। अब वो बाहर अपना चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन किसी भी तरह से वो अपना चाबी खोज ही नहीं पा रही थी। इस दौरान पुलिस अफसर उसे देखकर उस बेघर व्यक्ति से मार्गा को दूर रहने को कहते हैं, तो मार्गा ये सुन वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगती है और तभी मार्गा देखती है कि उसके फोन का सारा बैलेंस खत्म हो चुका है। वो समझ पाती है कि होर्हे ने उसका बैलेंस खत्म कर दिया है, तो इस कारण से अब वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही थी। अब वो अपने कमरे में पहुंचकर देखती है कि कमरे में होर्हे और उसकी बॉस के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे, जिनका नाम था एल्बर्टो और एंजेला। मार्गा इन सभी को देखकर पूछने लगती है कि लिफ्ट में उन बक्सों में क्या था जो तुम अपने साथ लिफ्ट में लेकर आए थे। तो वे लोग बताते हैं कि लिफ्ट में दोनों खाली हाथ आए थे, उनके साथ कोई बक्सा नहीं था। अब मार्गा होर्हे को डांटने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसके फोन का सारा बैलेंस खत्म हो गया था। साथ ही इस भाग दौड़ में उसने अपनी चाबी भी खो दी थी। ये सुन विक्टोरिया कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी और साथ ही हम कमरे के लिए दूसरा ताला लगवा लेंगे। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उस बंद कमरे से वापस से कुछ आवाजें आने लगती है। मार्गा दोबारा से उसे देखने जाती है, साथ ही विक्टोरिया भी उसके साथ जाती है। यहाँ वो एक बस्ते जैसा कुछ देखती है, लेकिन उसे वो नजरअंदाज कर देती है। अब मार्गा किसी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन बैलेंस ना होने के कारण वो उस वृद्ध महिला के कमरे में जाती है। वहाँ वो अपने बॉस को कॉल करती है, साथ ही वो वृद्ध महिला उसे चाय देती है, लेकिन मार्गा चाय नहीं पीना चाहती थी, तो वो उस चाय को पास में रखे एक्वेरियम में फेंक देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस दौरान मार्गा को कई वॉइस मैसेजेस आते हैं और जब वो अपने कमरे के ठीक सामने थी, तब उन वॉइस मैसेजेस को सुनकर वो जान पाती है कि उसके क्लाइंट की तबीयत खराब होने की वजह से आज वो नहीं आ सके। ये सुनकर मार्गा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके क्लाइंट अगर नहीं आ सके तो फिर वे लोग कौन हैं जो अपार्टमेंट में फिलहाल मौजूद है। अब होर्हे बाहर आता है और उसे देखकर मार्गा लिफ्ट से नीचे जाने लगती है। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास तो चाबी था ही नहीं, तो वो किसी भी तरह से वहाँ से नहीं निकल सकती। अब वो उस वृद्ध महिला के कमरे में जाती है और मार्गा उन्हें पुलिस को कॉल करने को कहती है। वो महिला उसके कहे मुताबिक वैसे ही करने जा रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि एक्वेरियम में मौजूद उसका गोल्ड फिश मर चुका है। वो रोने लगती है कि तभी वो एक्वेरियम में उस टी बैग को देखती है जो उसने मार्गा को दिया था। ये देख वो मार्गा पर काफी गुस्सा करने लगती है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि उस महिला का इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस कारण अपने साथ रहने वाले इकलौते गोल्डफिश की मृत्यु से उसे बेहद बुरा लग रहा था। अब अचानक होर्हे वृद्ध महिला का दरवाजा खटखटाकर पूछता है, क्या मेरी पत्नी मार्गा यहाँ पर आई हुई है? वो वृद्ध महिला से अब कहता है, मेरी पत्नी मार्गा एक साइको है। ये सुनकर उसे उस पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि मार्गा की हरकतों की वजह से उसे मार्गा पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। मार्गा बार बार वृद्ध महिला को दरवाजा खोलने से मना करती है, लेकिन वो उसके मना करने के बावजूद भी दरवाजा खोल देती है।
अब होर्हे अंदर आकर मार्गा से कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ इस वृद्ध महिला को भी यहीं जान से मार दूंगा। अब वो मार्गा को जबरदस्ती लिफ्ट में लेकर जाता है तो मार्गा अपने पास रखे एक स्टन गन की मदद से उसे शॉक देने लगती है, लेकिन जैसे तैसे होर्हे मार्गा को मारकर बेहोश कर देता है। साथ ही वो भी उसे उसी गन से शॉक देने लगता है। अब कमरे में होर्हे मार्गा को चेयर से बांध देता है, साथ ही उसके पूरे शरीर पर तेल लगा दिया जाता है। वे सभी मार्गा से कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण का दिन है, इस कारण से आज वे डेमन के लिए धार्मिक विधि पालन करेंगे। मार्गा ये सुन कहती है, तुम सभी गलत कर रहे हो। सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए अब मार्गा उस बंद कमरे के भीतर जाती है। वहाँ वो उस लड़की को देखती है जिसे हमने मूवी के प्रथम सीन में देखा था। दूसरी तरफ होर्हे की बातों से हम जान पाते हैं कि कई दिनों से होर्हे और उसके साथी यहाँ डेमन के लिए पूजा कर रहे थे और आज ही इसका आखिरी दिन है जहाँ वे लोग पूजा खत्म कर लेंगे। अब कुछ समय बाद वहाँ उनका असल बॉस आ जाता है। साथ ही इसके कुछ समय बाद वहाँ वो वृद्ध महिला मार्गा को उसका फोन देने आती है जो वो उसके कमरे में छोड़ आई थी। इस दौरान वो मार्गा को बंधा हुआ देख लेती है और इस कारणवश वे लोग उसे मार डालते हैं। अब वे लोग विधि के लिए बक्से में से सभी चीजें निकालकर सजाने लगते हैं। विधि अनुसार वे लोग उस लड़की को भी बीच में बिठा देते हैं। अब जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है उस लड़की का सर वे लोग धड़ से अलग कर देते हैं। बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। इसके बाद वे लोग विधि का दूसरा नियम पालन करते हैं जिसमें वहां मौजूद सभी एक एक कर अपनी हत्या कर लेते हैं। तो अब कमरे में सभी लाश पड़े हुए थे जिनमें सिर्फ मार्गा जिंदा बची हुई थी। मार्गा जैसे तैसे खुद का हाथ छुड़वाकर बाहर जाती है। अब जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है वो पुलिस को सारी घटनाएं बताने लगती है। पुलिस ऑफिसर उसकी बातें सुनकर ऊपर कमरे में चेक करने जाते हैं, लेकिन कमरे में सिर्फ 2 लाश थी। पहली उस लड़की की जिसका सर धड़ से काट दिया गया था और दूसरी लाश वृद्ध महिला की थी। पुलिस ये देखकर मार्गा पर शक करने लगती है क्योंकि इन दोनों के अलावा और किसी की लाश बरामद नहीं हुई थी, तो इसका जिम्मा मार्गा पर ठहराया जाता है। मार्गा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वो अब रोने लगती है। साथ ही ये देखकर वहाँ मौजूद सभी उसे साइको समझते हैं और उसे देखकर वो बेघर व्यक्ति हंसने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, असल में मार्गा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने होर्हे को ना जानते हुए भी उसे अपना क्लाइंट समझा, जबकि होर्हे तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्गा ने खुद ही उसके लिए दरवाजा खोल दिया और इससे वो अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देती है। अंत में सभी की लाश कहाँ गायब हो गई? तो दोस्तों, हो सकता है उन लोगों ने जिस डेमन के लिए पूजा किया था उसके 2 फल हो सकते हैं। पहला कि डेमन आकर सभी की लाश लेकर चला गया और दूसरा, डेमन की पूजा करने की वजह से वे लोग दोबारा से अपनी जिंदगी पाकर या फिर कोई अविश्वसनीय शक्ति पाकर वहां से भाग गए। तो दोस्तों, यही थी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन पेनुम्ब्रा। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।